समय ने अपने साथ घटित हुई अनेकों विचित्र घटनाएं देखी हैं। चाहे वो मछली के गर्भ से सत्यवती का जन्म हो, या विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुण का जन्म एक स्त्री के गर्भ से। यूं तो ऋषि कश्यप के पुत्र गरुण खुद तो एक पक्षी थे, परंतु इनको जन्म देने वाली माता एक स्त्री थीं। ऐसी विचित्र घटना के पीछे का कारण भी अद्भुत था। ऋषि कश्यप का पुत्र की कामना से यज्ञ का आयोजन करना, और उसमें सभी ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्वों को भी यज्ञ अनुष्ठान के लिए लकड़ी आदि लाने के लिए बोलना। इसके लिए देवताओं सहित बालखिल्य मुनियों को भी यह कार्य सौंपा। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी के एक पहाड़ जैसा बोझा उठा लिया और उसे लेकर चलने लगे। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वो सभी मिलकर एक छोटी सी टहनी लेकर आ रहे थे। अपने बल के घमंड में चूर इंद्र उन्हें देखकर हंसी उड़ाते हुए अपमान पूर्वक उन्हें लांघकर शीघ्रता से आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से बालखिल्य ऋषियों को बहुत अपमान महसूस हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध उठा। अतः उन्होंने एक ऐसा कर्म करने का सोचा जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर हो। यज्ञ के समय बालखिल्य मन में जो कामना रख के अग्नि में मंत्रों उच्चारण के साथ आहुति देने लगे। वह बोलते कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान इंद्र के लिए भयदायक हो, शौर्य में इंद्र से 100 गुना बढ़कर हो तथा मन की शक्ति से चलने वाला हो और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। उनका यह संकल्प सुनकर इंद्र घबरा गए। यह देख ऋषि कश्यप बालखिल्यों के समीप गए और इसके पीछे का कारण जाना। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें समझाया कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही ये तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए थे और आप दूसरे इंद्र के लिए प्रयत्नशील हैं। तो हे ऋषियों, ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि आपका संकल्प भी मिथ्या ना हो। अतः अत्यंत बल से संपन्न जो यह पुत्र है पक्षियों का इंद्र हो और ये देवताओं के इंद्र बने रहेंगे। इसी संकल्प के चलते ऋषि कश्यप की पत्नी विनता को 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। अरुण सूर्यदेव के सारथी बनकर उनके आगे चलते हैं और गरुण भगवान विष्णु के वाहन बनकर उनके ध्वज के ऊपर विराजमान रहते हैं। अब आगे में आपको गरुण के भगवान विष्णु का वाहन बनने की कथा सुनाऊंगा। जय श्री कृष्ण।